हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह। आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आपकी राशि में दिसंबर के महीने में। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी और जानकारी के लिए, पर्सनल रीडिंग की जानकारी, मेरे कोर्सेज की जानकारी या ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करें। ये रीडिंग जो है मैं आप लोगों को कहूँगी बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट आप मून के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा। वरना अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है या नाम के अनुसार या किसी और तरीके से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, अगर आप लोग मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह और आप लोग फेसबुक वगैरह पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए वीकली पोस्ट और बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी हम देखते हैं वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं आप लोगों के लिए इस महीने। कन्या राशि वालों के लिए 3 वो घटनाएं जो दिसंबर के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी। चलिए देखते हैं 3 important events for कन्या राशि in the month of December। 6 of Pentacles, 2 of Cups। आप अपने पार्टनर की किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प, स्पेशली पार्टनर हो सकता है, फैमिली के कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये स्पेशली आपकी मदर हो सकती हैं जिनको आप हेल्प करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। फाइनेंसेस में कोई तरीके की हेल्प, जैसे कि कोई चीज़ दिलाना, गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना या उनको किसी तरीके का लोन देना, उनको अब ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर आप हेल्प करते हुए नजर आएंगे। मदर के लिए आप एक्टिव हैं, साथ ही साथ पार्टनर के लिए भी। ये फाइनेंशियल हेल्प आप अपने पार्टनर की करेंगे या अपनी मदर की करेंगे। ठीक है। ये स्ट्रांगली 2 लोगों पे ही अप्लाई होता है और उनमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी दिख रही है, साथ ही साथ गिफ्ट, सरप्राइजेस। एक तरह से आप अपना लव काफ़ी शावर कर रहे हो उनकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस करते हुए, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने लव वन यानी कि मदर या अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प स्पेशली देते हुए नजर आएंगे। ठीक है। सेकेंड इवेंट की बात करें, सेकेंड इवेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर 2 घटनाएं एक ही इवेंट में मुझे दिख रही है जो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड इवेंट भी मुझे कुछ दिख रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो फिजूल खर्ची की बात करूंगी। किसी तरीके के एक्सपेंसेस जो आपने पास्ट में किए हैं और आपको लगता है कि नहीं करने चाहिए थे, फिजूल हो गया, देखा देखी में हो गया, किसी को देख कर अनजाने में खरीद तो लिया, उसकी लेकिन नीड नहीं है। अब लग रहा है कि वो क्यों ले लिया, उसको तो इतनी रिक्वायरमेंट, उसकी तो इतनी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। तो वहाँ पे जहाँ पे आप रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं कि ओ शिट, मैंने क्यों कर लिया, मुझे तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, मतलब इसके बिना तो मेरा काम चल सकता था। अपने डिज़ायर्स को लेकर भी कन्फ्यूजन आ सकती है कि यार मैं अपने डिज़ायर्स को, यानी कि होता है ना कि कभी कभी हमारा मन ना बार बार तब्दीली से गुजरता है। 2 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने ही थॉट को लेकर कन्फ्यूज हो गए। कल तक, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कल तक आपको शादी करनी थी, अब आपको लग रहा है शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैंने डिसीजन हास्टी ले लिया, जल्दबाजी में हाँ बोल दी और अब मैं अटक गई। या किसी तरीके का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना था, जल्दबाजी में कर लिया, तब नहीं सोचा और अब सोच रहे हो। तो इस मंथ रिग्रेट, एकदम से स्ट्रेस आएगा। सेकंड इवेंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप कोई अपने करियर में सेकंड ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस मंथ की एनर्जी में दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन, जैसे जॉब करते हो तो बिजनेस की तैयारी में प्लान करोगे कि साइड एक बिजनेस कर लूँ या एक फ्रीलांसिंग का काम कर लूँ, या आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक काम तो चल रहा है, उसके साथ दूसरा भी ऐड होगा। ठीक है। तो 2 स्थिति बन रही है। एक तो जो आपने किया है, आपके खर्चों को, एक्सपेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा किए गए निर्णय जो पैसों के रिलेटेड है, दिए गए निर्णय कि भाई मैंने पास्ट में ये एक जो है चीज़ कर ली, एक्सपेंसेस, ये स्पेशली मनी रिलेटेड ही रहेगा कि मनी रिलेटेड मैंने ये एक्सपेंस तो कर लिया, ये प्रॉपर्टी तो बाय कर ली, ये फलाना चीज़ तो कर ली। नाउ आई एम रिग्रेटिंग दिस कि मैंने क्यों कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अब इसको मैं कवर अप कैसे करूँ या इसको मैं वापस कैसे लाऊं, क्योंकि ये एक्सपेंस तो अब हो गया, अब इसे लाना मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है, तो एक तरीके का स्ट्रेस। दूसरा ऐसा लगेगा कि ऐसे नहीं चलेगा कि जॉब चल रही है और इस तरह मेरी इस इनकम से काम नहीं बनेगा, मुझे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों होगा कन्या राशि वालों?
आपको लगेगा कि खर्चे इनफ नहीं होते आप लोगों के लिए, एक्सपेंसेस कम पड़ जाते हैं, जिसके वजह से आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि यार इतना काफ़ी नहीं रहेगा, लेट्स प्लान समथिंग एल्स, समथिंग बिगर, जिससे इसके अलावा भी मुझे एक और सोर्स मिल जाए इनकम आने का। तो यहाँ पर आप क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहे हो कि एक हाथ में होगा। अब बहुत से लोग इस टाइम पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे, बहुत से लोग SIP, म्यूचुअल फंड्स वगैरह करेंगे, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा इस मंथ, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक सोर्स तो है, सेकंड में मुझे शुरू करना है, पर उस सेकंड में मुझे ज़्यादा अपना जान नहीं मतलब लगानी है, ज़्यादा अपना समय खर्च नहीं करना है, ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, कि ऐसा हो कि मेरा काम, मेरा जॉब भी चले बट साइड में बिजनेस भी चले, और बिजनेस चल रहा है तो ये काम भी चले पर साथ में ये भी मैनेज हो जाए, ठीक है। सो थर्ड इवेंट की बात की जाए, थर्ड इवेंट, ओके, थर्ड इवेंट, यार आप ना किसी तरीके के इल्यूजन या भ्रमित दुनिया में ट्रैप्ड होने वाले हो, ठीक है। पहली बात तो एक फादर के लॉस का भी आपको बहुत वो रहेगा, आप अपने फादर की हेल्थ को लेकर या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, या आपके फादर के लाइक डेथ की वजह से आप उनको लेकर बहुत मिस कर रहे हो, उनको याद करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको अपने फादर का सपना आ सकता है। इफ़ बाय एनी चांस अगर आपके डैड नहीं है तो आपको अपने फादर का कोई ड्रीम आने वाला है, ठीक है। इस मंथ डेफिनेटली आपको अपने फादर का कोई ड्रीम आएगा और आप सोचेंगे कि शिट ये क्यों आया, और ये ड्रीम कहीं ना कहीं आपको लाइक होता है ना, हिला कर रख देता है। उस ड्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने टाइम के बाद फादर को देख के ये हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। या कोई बैड ड्रीम, क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि सम बैड ड्रीम्स जिससे आप इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे और इस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये बैड ड्रीम आपके फादर के रिलेटेड हो सकता है, आपके नाम के रिलेटेड हो सकता है, कि आपको ऐसा डर लगेगा कि मे बी मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, लोग मेरे को जो है बदनाम कर सकते हैं, समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसे एक फीलिंग आएगी, गट फीलिंग आपके अंदर से वो क्रिएट होगी। साथ ही साथ आपको अंदर से लगेगा कि ये भी चांसेस है कि कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, वहाँ फेलियर फेस हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे और इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, और मोस्टली ये ड्रीम के रिलेटेड ही रहेगा। ड्रीम कोई ऐसा आ जाना जिससे आपका एग्जॉस्ट हो जाना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, परेशान हो जाएंगे आप एकदम से स्ट्रेस्ड आउट। बहुत से लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप अपनी फादर को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, या विदेश यात्रा जो करनी है, विदेश में PR नहीं हो रहा, अभी तक ग्रीन कार्ड का काम नहीं हो रहा, उसको लेकर टेंशन में हैं, बहुत एग्जॉस्ट रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सफलता ज़रूर मिलेगी बट आप स्ट्रेस बहुत लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, कन्या राशि वालों के लिए गाइडेंस बताएं क्या है यूनिवर्स, कन्या राशि वालों के गाइडेंस। कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपना बेस्ट करते रहो, आप अपनी तरफ से अपना प्यार, अपने तरफ से जो सेवा करने का, आपका जो परोपकार का जो एनर्जी है, जिसमें आप सबके काम आते हो, सबकी हेल्प करते हो, वैसे ही बने रहो। और आपके जो है लॉन्ग टर्म पे फोकस ज़्यादा करो, बड़ी पिक्चर पे ध्यान ज़्यादा दो, आप जो है स्मॉलर पिक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यानी कि अब अक्सर मैं अपनी भाषा में लोगों को कई बार समझाती हूँ, यार तुम तो चिल्लर गिन रहे हो, तुम्हें तो नोट गिनने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एक रुपया गिनते रहेंगे तो आप कब मिलियनर बिलियनर बनेंगे, राइट। तो आपको छोटे छोटे जो अपने स्मॉल फेलियर्स कहीं हुए हैं, स्मॉल कोई घटनाएं हुई है कि यार ये काम नहीं बना, या ये मेरे हिसाब से नहीं आया, या कोई सपना आ गया जिससे आप इफेक्ट हो गए, इन चीज़ों को लेट गो करना होगा। आप बिगर पिक्चर पे फोकस करो कि आप जो है, और अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपने आउटकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि अरे मुझे आउटकम क्या मिल रहा है, इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि कितना मिल गया, कितना फ़ायदा, नहीं, ये सोचो कि मुझे हार्डवर्क करना है। प्लान बिगर गोल्स पे प्लान करो, अपने आने वाले फ्यूचर पे फोकस करो, बिगर पिक्चर को देखो, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना बंद करो। इसने चोटी काटी, इसने चोटी खींची, इसने चिमटी मारी, फालतू फिजूल चीज़ें हैं उन पर ध्यान ना देगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान जा रहा है, तो नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, अपनी लाइफ में छोटे चीज़ों पे फोकस करने की जगह बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो, ताकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सके। प्लान अ बेटर गोल्स एंड येस हेल्पिंग अदर्स। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, लेट्स से दान धर्म कर रहे हो, लेट्स से सेवा कर रहे हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस मंथ। आपकी मदर की हेल्प, स्पेशली आपकी मदर की हेल्प करने से आपको लाभ ज़्यादा हो रहे हैं, और आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, आप अपनी मदर के काफ़ी काम आएंगे, उसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा रिसीव होने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।